press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। इसके जस्ट पहले एक वीडियो हम 12 नंबर अपलोड किए यूनिट आउटपुट क्वेश्चन का। अब ये 14 नंबर बना रहे। ये दोनों ही क्वेश्चन कई बच्चा रिक्वेस्ट किए थे, इंस्टाग्राम में भी आया था, कोई ये यूट्यूब में भी रिक्वेस्ट किया था, तो इसको हम आज दोनों को ही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम बना चुके हैं, जिसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। 14 बना रही क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है और अभी तक आप लोग जितना क्वेश्चन हमको बनाते हुए देखे उस सबसे अलग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, the manufacturing managing director of a company consult you to a minimum price at which he can sell the output of a department of the company which intend to go for mass production। क्या बोला कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे संपर्क किया कि हम बड़ा सा प्रोडक्शन करना चाहते हैं और किस प्राइस पे सेल करें कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी सेम बना रहे। वो आपको 100 यूनिट का डिटेल दिया हुआ है, जैसे प्रोडक्शन सेल कितना हो 100 यूनिट, ये इसका डिटेल है। नीचे बोला इट इज़ एसरटेन दैट 70% फैक्ट्री ओवरहेड फ्लैक्चुएट डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन। बोला फैक्ट्री ओवरहेड का 70% क्या है, वेरिएबल है। सेलिंग ओवरहेड का 50% क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट रिड्यूस बाय 30%, वाइल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इंक्रीज बाय 1000। ऑफिस ओवरहेड एंड फिक्स्ड ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी इंक्रीज बाय 25%। डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कितना करेगा, 1500 यूनिट। तो ये आपके पास अवेलेबल है 100 यूनिट का। ये कितना अवेलेबल है, 1500 यूनिट का। तो पहले हम 100 यूनिट का कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर जब बनाएंगे मेन वर्किंग उस पर, इसमें कुछ नहीं है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं। पहले मटेरियल कितना लगा, देखिए मटेरियल लगा 7500। 100 डिवाइड कर दिए कितना आएगा, 75। ठीक है। प्लस वेजेस कितना है, 5000 डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 50। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 500 डिवाइड कर देंगे आएगा 5। तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं 7 5 12 13,000 और ये हो गया 130। तो इसको हम लोग बोलेंगे ए प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया, फैक्ट्री ओवरहेड 2500। इसको डिवाइड करेंगे 100 से कितना आएगा, 25। तो हो गया 15,500 155। इसको बोलेंगे बी वर्क कॉस्ट। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन आसान जो है उसी से हम बना दे रहे हैं। ऐड ये कॉस्ट शीट बिना खोले भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हम कर दे रहे हैं, दोनों तरफ से समझ में आसान होगा। ऑफिस ओवरहेड 1200, इसको डिवाइड कर देंगे 12, तो हो गया 16,700 167। इसको हम बोलेंगे सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड कर देंगे इसमें हम लोग सेलिंग ओवरहेड कितना दिया, 800 डिवाइड करेंगे तो 8। ये जो आपको खड़ा हो गया डी टोटल कॉस्ट हो गया 17,500 175। आप देखिए नीचे क्या दिया है, सेल्स कितना दिया है, 20,200। तो बीच में जो बच गया प्रॉफिट 25, ये हो गया प्रॉफिट। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इसको निकाल कर रख लेते पहले, प्रॉफिट बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो 2500 प्रॉफिट हो गया, टोटल कॉस्ट 17,500 इंटू 100 कितना आता है देख लेते हैं। 2500 डिवाइड बाई 17,500 इंटू 100, ये हो गया 14.29%, 14.285%, मैंने 29 लेंगे इसको हम लोग। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो नॉर्मल बना। आप जब यहाँ बनाएंगे यहाँ देखना है आपको ध्यान से। ठीक है। जैसे कि मैं अभी हमको कितना आउटपुट बनाना है, 1500 का। तो यहाँ लिखिए मटेरियल में कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है। तो मटेरियल आपको दिया था 75 रुपये पर यूनिट 100 का। अभी आप कितना बनाने जा रहे हैं, 1500। तो कर लीजिए 75 इंटू 1500, तो हो गया 1,12,500। इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 75। प्लस डायरेक्ट वेजेस, आप देखिए डायरेक्ट वेजेस का पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 50। लेस रिड्यूस्ड बाय 30%, 30% डाउन हो गया। तो 50 का 30% डाउन कीजिए, कितना डाउन हो जाएगा, 15। तो बन के कितना आया, 35। तो 35 इंटू 1500, ठीक है।
तो 35 इंटू 1500 कितना आ गया, 52,500 ये हो गया, प्लस डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के संबंध में कुछ नहीं बोला है, सीधा बोला 5 रुपया पर यूनिट, तो लिख दीजिए 5, तो 5 इंटू 1500 कितना हो गया, 7500। तो यहाँ हम लोग जोड़ देंगे, तो इस जगह को लिखेंगे ए प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो जोड़िए 52,500 7,500 प्लस 1,12,500, तो हो गया 1,72,500, 1,72,500 ये हो गया 75 35 5, तो 115। आप यहाँ पर से मेन यहीं पर देखिए ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोला है, 70% वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 2500, तो 70% वेरिएबल, तो 2500 का 70% निकालिए, 2500 इंटू 70% कितना हो गया, 1,750। ये कितना यूनिट का था, 100 का, तो 1500 का कितना होगा कर लीजिए, तो 1750 डिवाइड बाई 100 इंटू 1500, तो आपका आ गया 26,250। ठीक है, और फिक्स्ड देखिए अगर 100 में से 70% आपको वेरिएबल है तो फिक्स कितना आ जाएगा, जैसे मैंने हम बोले 100 है, 100 में मेरा 70% वेरिएबल है, तो फिक्स कितना हो गया 30%। ठीक है, तो फिक्स 30% मतलब किसका 30%, इस 2500 का 30% कितना हो जाएगा 750। समझिए हम क्या बोले, बोले 70% फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 2500 है, 2500 का 70% निकाल दिए कितना गया 1750। ये 1750 कितना यूनिट का था, 100 यूनिट का था, तो 1500 यूनिट का कितना हुआ 26,250। अब इसी का 30% आपको फिक्स है, तो कितना 750। इसमें बोला इंक्रीज बाई, क्या बोला है, इंक्रीज कर गया कितना से, देखिए हम अपने मन से नहीं लिखे, सब लिखा है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज बाई 1000, 1000 बढ़ गया, तो हो गया 1750। अब 26,250 प्लस 1750 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28,000। इस 28,000 को हम लोग क्या करेंगे 1500 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 1500, तो आपको आ गया 18.67। क्या किए, फिर समझिए 70% वेरिएबल, माने ये जो आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 2500, इसका 70% वेरिएबल हो गया, तो 2500 का 70% निकाल दीजिए 1750। ये किस यूनिट के लिए, 100 यूनिट के लिए, तो 1500 के लिए कितना है 26,250। अगर 100 में से 70% वेरिएबल होता है तो फिक्स कितना होता है 30%, तो 2500 का 30% निकाल दिए कितना 750, तो 750 डायरेक्ट जोड़ना था, लेकिन यहाँ क्या बोला कि फिक्स्ड ओवरहेड आपको बढ़ गया कितना से, ठीक है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज बाई 1000 लिखा है ना, तो 1000 जोड़ दिए तो आ गया 1750, तो हो गया 28,000। तो 28,000 को हम लोग क्या यहाँ लिख देंगे, 28,000 को लिखने के बाद इस 28,000 को क्या किया 1500 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया, तो इसको जोड़ दिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी वर्क कॉस्ट। कितना आ गया वर्क कॉस्ट जोड़ेंगे हम लोग 1,72,500 प्लस 28,000 कितना हो गया 2,05,000, ये हो गया 2,05,000, और 115 प्लस 18.67 जो आपका हो गया 133.67। आप देखिए क्या बोला है, ऐड ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में संबंध में क्या बोला है, देखिए यहाँ लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा होगा ऑफिस ओवरहेड एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 20%। तो ऑफिस ओवरहेड आपका फिक्स है कितना दिया 1200, तो 1200 है प्लस इंक्रीज बाई 25%, तो सीधा सीधी 1200 का 25% बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ जाएगा 300, तो हो गया 1500, तो हो गया 1 रुपया। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2,05,000 अब प्लस 1500, तो हो गया 2,02,000, ये आपको हो गया 2,02,000 और 134.67। तो इसको हम बोलेंगे सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप देखिए क्या बोला 50% सेलिंग एक्सपेंसेस ओवरहेड फ्लैक्चुएट विथ सेल, ठीक है, तो सेलिंग ओवरहेड को जब जोड़ेंगे तो ऐड सेलिंग ओवरहेड, आराम से लिखिए यहाँ पर। अब इसमें क्या बोला है 50% वेरिएबल बोला है ना, तो आपका सेलिंग ओवरहेड कितना दिया आप देखिए 800 दिया है ना, तो 800 का 50% निकाल लीजिए, कितना हो गया
400, तो ये 400 वेरिएबल है, तो 400 को क्या कीजिए, कितना यूनिट के लिए 400 है, 100 यूनिट के लिए है, तो 1500 के लिए कितना होगा 6000। तो 100 में से 50% आपका वेरिएबल है, तो 50% क्या हो गया फिक्स्ड। तो 800 का 50% निकालिए, कितना आ जाएगा 400। समझिए हम क्या किए, टोटल सेलिंग ओवरहेड दिया 800, जिसका 50% वेरिएबल किया, कितना गया 400। तो 400 आपको 100 यूनिट का है, तो 1500 कितना हुआ 6000। तो बचा हुआ 50% क्या है फिक्स है, और यहाँ लिखा फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 25%, तो इसको इंक्रीज करा दीजिए, प्लस इंक्रीज 400 का 25% बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ गया 100, माना हो गया 500। तो ये कितना आ गया 6500। तो 6500 को 1500 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 4.33। तो ये जो आपको आ गया इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे टोटल कॉस्ट। कितना आ गया 134.67 प्लस 4.33, तो आपको हो गया 139। जरा आंसर हम देखेंगे मिला कि नहीं मिला, आंसर हमको याद नहीं है। 2,08,500। एक बार देख लेते हम आंसर, बनाते तो जा रहे हैं, इसका आंसर ही बड़ा गड़बड़ दिया, समझ में नहीं आता है। ठीक है चलो ऊपर ऐसे निकालते, थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं, है ना, क्योंकि इस जगह में अटेगा नहीं, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो थोड़ा सा हम इस साइड से मिटा देते हैं, उसी को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए उसी को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है क्वेश्चन का, ज़्यादा नहीं, एक हल्का पोर्शन बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको इधर इस साइड कंटिन्यू कर देते हैं, ताकि आप लोग को साफ साफ समझ में आए। तो जैसे मानिए हम ऐसे किए हुए थे, तो यहाँ हम लिखे हुए थे टोटल कॉस्ट, माने हम लिखे हुए थे टोटल कॉस्ट आ गया था आपको 139, और आया था कितना अमाउंट में 2,08,500, ये आया था ना। अब हम लोग इसमें करेंगे ऐड प्रॉफिट। क्या कर देंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे, तो देखिए हम यहाँ निकाले 14.285% ऑन कॉस्ट, तो 14.285% ऑन कॉस्ट, तो 2,08,500 का 14.29% निकाल लीजिए। तो 2,08,500 इंटू 14.29%, तो आपको हो गया 29,795। थोड़ा बहुत देखिए पॉइंट में अंतर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम लेनी ना वो भी लिया है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा पॉइंट में, 1-8 रुपया का हो सकता अंतर है, या 2-4 पैसा का अंतर आ सकता है, जो भी हो आएगा कुछ अंतर जरूर, लेकिन आंसर आपको मिलेगा 139 प्लस 19.86, तो ये होगा आपको 158.86। तो इसको बोलेंगे टेंडर प्राइस, 158.86, और उधर जोड़ लीजिए 2,08,500 प्लस 29,795, तो ये हो गया 2,38,295। एक बार फिर हम आंसर देख लेते हैं। आप लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन बहुत दूसरे तरह का था, एक तरह का क्वेश्चन नहीं था, जनरली कोई बनाता नहीं इसको जल्दी। चलिए मेरा 10 रुपया का अंतर है, वो अंतर आने का कारण है वो पॉइंट में, ठीक है, हम एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं लिए, वो लोग एग्जैक्ट पॉइंट में 4-5 डिजिट लेके किया होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आपको मेरे चैनल में मिलेगा। साधारण जनरली इस तरह क्वेश्चन कोई बनाता नहीं है, बताना भी नहीं चाहता है, बहुत माथा पिची होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जितना भी टफ क्वेश्चन है हम कोशिश करते उसी को बनाएं। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है जो कि एकदम आप लोग अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े उस सबसे हट गया है, वो सारा क्वेश्चन मेरे पास आपको मिल जाएगा, हम सारा चीज़ बनाएंगे। सिर्फ इसी बुक से नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं, मेरे लिए बुक कोई फैक्टर नहीं होता है, हम इसके बाद भी बहुत सारा बुक यूज़ करेंगे, जैन नरंग है और भी राइटर्स है, वो लोगों बुक यूज़ करेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, सभी यूनिवर्सिटी का बुक्स हम बनाएंगे, लेकिन आप लोग को करना क्या है कि मेरे साथ बने रहना है, हमको फॉलो करना है, और मेरा चैनल में जरूर से सब्सक्राइबर को बढ़ाना है, लाइक करना है, शेयर करना है।